रेगिस्तान के दिल में जहाँ सन्नाटा भी कहानी सुनाता है, जहाँ रेत का हर कण इतिहास समेटे हुए है, वहाँ एक ऐसी जगह है जो सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक एहसास है। स्वागत है आपका तनोट माता व्लॉग में। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त हिम्मत सिंह राघव और आप देख रहे हैं HSR टॉकी। अगेन आप लोगों से एक और बार रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। जैसलमेर के 118 किलोमीटर पास स्थित है तनोट माता टेम्पल, एक ऐसी धरती जहां आस्था ने गोलियों और बमों से भी ज़्यादा ताकत दिखाई। तनोट माता मंदिर तक का सफ़र सिर्फ एक सफ़र नहीं है, यह एक एहसास है। यहाँ की सड़कें सीधी, लंबी और कहीं कहीं तो इतनी शांत हैं कि आप खुद से बात करने लगते हो। रेगिस्तान की हवाएं सिर्फ चेहरे से नहीं टकराती, आपके जज्बे को भी परखती हैं। लेकिन दिल के अंदर कहीं एक खिंचाव है जो आपको तनोट की ओर खींचता चला जाता है। ये है यहाँ का फोर्ट, है ना। आज रात के लिए हमने इसमें बुकिंग करी है, फोर्ट जैसलमेर फोर्ट। इसके अंदर भी लोग रहते ही होंगे। अभी हम होटल खलीफा से बाहर निकल रहे हैं। बुर्ज खलीफा नहीं, बुर्ज खलीफा ग्रैंड खलीफा। आ जाओ सर। हाँ, 10:05 10:06 है। यहाँ से 2 hours 4 minutes तनोट माता दिखा रहा है। ये धड़कन रुकी थी तेरे बिना मेरी। ये होटल ग्रैंड खलीफा जैसलमेर। इसके आप ब्यूटी देखिए, लुक देखिए। ये हमें अगोडा ने 3500 में कल रुकवा दिया इसमें, तो फिर हम दोनों ही रुक गए। हमने सोचा अगोडा को हम क्यों नाराज़ करें। हम उसके बारे में सोच रहे हो, हमारे बारे में सोच रहा होगा। चलो निकल लो सर। और ये हम जैसलमेर के अंदर से निकलते हुए टूवर्ड्स तनोट माता। पिछली बार भी हम गए थे, मैं और पांडे ही थे। वो ट्रायम्फ स्पीड 400 पे था एंड पांडे भाई मीटियोर पे थे। नाउ वी बोथ आर ऑन BMW R1300, द बीमर, द किंग ऑफ ADV। मेरा हर लम्हा तेरे नाम कर दिया, इस दिल ने तुझ पे ही एतबार कर दिया। तू है जो थोड़ा बहुत भी गाड़ियों की तरफ थोड़ा सा भी मामूली सा भी इंटरेस्ट रखता है ना, उसको ये अट्रैक्ट करेगी ही करेगी। अभी जैसलमेर के अंदर हम हैं, फ़िलहाल घूम रहे हैं और ये सामने दिखा रहा है रामगढ़, सानू, तनोट 118, रणतौर। जैसलमेर की सुबह, एक ताज़ी सुबह, 10:15 बजे की सुबह। आज है तारीख 18 की सुबह। हमारे पांडे जी स्माइल किए हैं। पांडे जी हमारे स्माइल कर रहे हैं कि आपको तारीख याद नहीं आ रही है तो आप बाइकर बन गए हैं। तो भैया चलिए जी, पांडे जी जैसा आप कहें वैसा ही मान रहे हैं एकदम से। अरे सर, वो भी तो करवाना है, डीजल भी तो, पेट्रोल भी तो डलवाना है। चलिए अभी हम देखते हैं, आगे पेट्रोल पंप मिल जाएगा तो, क्योंकि हमें तो पेट्रोल चाहिए ही चाहिए। दोनों को, गाड़ी को भी चाहिए और हमें भी चाहिए। तो गाड़ी को पहले खिलाते हैं, उसके बाद हम खाते हैं। कहीं दिखाई देगा पेट्रोल पंप तो हम इसमें पेट्रोल डलवाते हैं। आहा, यही तो किक हमको लेनी होती है, इसी किक की। अच्छा, ये भी आ रहा है वहाँ से ना, शायद बाहर से जो आता अपन इधर से आ जाते हैं, शायद लेफ्ट वाला जो है, जो सम की तरफ मुड़ते तो यहाँ से आते हैं शायद, मुझे नहीं पता। वाह, क्या भीनी सुबह। हाँ, ये विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के लिए तो ये जगह, राजस्थान की धरती स्वर्ग है। यहाँ हवा भी बड़ी तेज चलती है और सूरज की धूप तो खतरनाक होती है। 1629 में भी डालता हूँ ये 1629 है। इनका कितना होगा वो बता देना। हैं
ठीक है सर। अब 1629 ही डलवाना, इसका पूरा डालना, बाहर निकल जाए चाहे। नहीं अभी तो 1500 हुआ है अभी तो। 1600 रुपये में एक पैसा बाकी है बाबू। हाँ ये बात करने के लिए हम दोनों हेलमेट में बात करते रहते हैं, 1 किलोमीटर तक बात होती रहती है। अभी रिकॉर्डिंग चल रही है आप लोगों की इसमें। तो यहाँ से अभी हमने पेट्रोल डलवा लिया अपनी गाड़ियों में, और अभी पांडे जी ने इंक्वायरी करी तो बोला है उन्होंने कि रामगढ़ के पास में आपको खाने पीने का मिल जाएगा। रामगढ़ है यहाँ से 60 किलोमीटर्स। चलिए चलते हैं रामगढ़। अपने अपनी धन्नों को तो खाना खिला दिया है, हम लोग अभी आगे जाके खाना खाएंगे। आगे आप ये देख सकते हैं विंड मिल्स, देखिए सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी, इन दोनों के लिए तो ये जन्नत है। तो अभी आप विंड एनर्जी का नज़ारा देखिए, कहीं सोलर पैनल्स दिखाई देंगे तो आपको सोलर एनर्जी का नज़ारा दिखाएंगे, जो कल भी हमने दिखाया था शायद गुजरात से आते हुए। सोलर पार्क था वहाँ पर, ऐसे ही सोलर पार्क यहाँ भी लग गए हैं। और ये देखिए भैया विंड मिल्स आते हुए, शायद यहाँ पर आके हम थोड़ा सा अपना वो देखें ड्रोन, लेकिन ड्रोन पता नहीं यहाँ ठीक रहेगा कि देखिए विंड मिल्स हैं, पता चले कि उनसे ही कुछ हो जाए। तेरे बिना मेरी दुनिया। रामगढ़ 61 तनोट 115, मोकला 23 किलोमीटर। टुडे इज़ वेडनेसडे एक्चुअली। हमने स्टार्ट किया था सैटरडे को। टुडे इज़ आवर 5th डे। आज 18 फेब है और हम गुजरात से आ रहे थे तो हमें बड़ी गर्मी लग रही थी, और फिर हमें ये लगा कि राजस्थान में भी आज गर्मी लगेगी। बट यहाँ तो जैसा आप फील कर पा रहे हैं, बड़ी कूल ब्रीज चल रही है, थोड़ी मतलब बियरेबल है। बियरेबल क्या, बहुत अच्छा है मतलब मौसम। फैब में भी, फैब 18 को भी, तो मेरे को लगता है पूरे टाइम तक इस तरह रहेगा। अगर ज़्यादा सूरज सर पे चढ़ आएगा तब देखेंगे, अगर गर्मी बढ़ेगी तो। लेकिन अभी तो बहुत ही अच्छा मौसम लग रहा है, एकदम ठंडी ठंडी हवा। और साइड में आप टोपोग्राफी देख लीजिए, राजस्थान की टिपिकल टोपोग्राफी है ये, जहाँ आपको कोई बड़े पेड़ नहीं दिखते हैं, केवल टीले दिखते हैं और झाड़ियाँ दिखती हैं। और बीच में जैसे सामने ये सैंड ड्यून्स के बीच में से रोड बना रखी है, थोड़ा कट मार के। इस बार हम लोगों ने अपनी सारी जो लिमिट्स हैं वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करी है। ये एक दिन में मैक्सिमम जो चले हैं, पहले दिन 928 किलोमीटर था, शायद 928 या 930 कितना था। और फिर कल भी थोड़ा सा चले, 578 था, तो कल थोड़ा सा अंदर भी गए थे, तो मतलब 580 या 585 चले होंगे मेरे ख्याल से कल, क्योंकि अंदर धोलावीरा में भी घूम के आए और फिर बीच में जो रोड टू हेवन है वापस उस पर जाके कॉफ़ी पी के आए, और फिर धोलावीरा से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो 578 दिखा रहा था। तो अभी हमने इस पर अपनी सारी लिमिट्स भी एक्सप्लोर करी हैं। तो इसका नो डाउट इसमें कॉस्ट तो खैर इन्वॉल्व है ही है इस बाइक पे, बट उसके जो बेनिफिट्स हैं वो एक अलग ही हैं। एक तो यही है सबसे बड़ा, जो हम पूरी रात भर भी इस पर राइड कर सकते हैं। ये देख लिया बिना थके हुए, ना मुझे थकान हुई ना हमारे पांडे भाई को थकान हुई चला रही। और जब थकान होती है, मतलब थकान क्या होती है, जो बम्पीज़ हैं इनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ने लगता है, तो वही थोड़ा सा खड़े हो जाते हैं बाइक पे, वो रिलैक्स होके फिर आप चल लो, और कहीं चाय वाय पिया तो उसकी वो एनर्जी आ जाती है। उसके बाद मतलब वी कैन एटलीस्ट, मैं जितना समझ जाऊँ इस पर हम 1000 किलोमीटर तक का एक दिन में चल सकते हैं। 928 तो कर ही दिया था उस टाइम, EJES की बैटरी ख़त्म होने की वजह से हमने अपनी जर्नी वहीं रोक दी, अदरवाइज़ 1000 किलोमीटर तो हो ही जाता करीबन। एक तो कंफर्टेबल है, दूसरी पावर इसमें इतनी भरी हुई है कि भैया इसकी एवरेज स्पीड ही 80 तक 75-80 रहती है, तो उसमें फिर इसमें आनंद ही आनंद आता है। आगे जा रही थी हमारे शायद BSF की 3 टन थी, आर्मी की थी कि पता नहीं, BSF की थी, 3 टन थी बेसिकली। यहाँ पर सारा आपको आर्मी और BSF वाले ही मिलेंगे, ये बॉर्डर एरिया है पूरा। आज मैं अपने ड्रोन के लिए नो ड्रोन जोन देख रहा था,
तो यहाँ है तनोट माता तक, मतलब की बॉर्डर के एकदम पास में। तो पूरा ये ब्रॉड रेड में था, तो इस वजह से अब इसमें एटलीस्ट हम ड्रोन तो नहीं उड़ाएंगे। मैं और पांडे जी से हमने रोड टू हेवन में अपना जो पिक्चराइज किया था, यहाँ से इस रोड से ज़्यादा अभी तक जितना इस पर ट्रैवल किए, रामगढ़ वाली रोड है, इससे ज़्यादा जो लोंगे वाली रोड है उस साइड में, उसके व्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं। तो अभी हमने डिसाइड किया कि सुबह हम इससे जाते हैं, तनोट माता से आते हुए उस साइड से आएंगे। जब उस साइड से आएंगे देन फिर हम वो वाले शूट्स करेंगे जो अपने X360 से जैसे रोड टू हेवन पे किए थे, बिकॉज ड्रोन तो अलाउड नहीं है। तो वो एक्चुअली में वो भी ड्रोन जैसा ही फील दे रहा था, जो उसका वीडियो हमने देखा बाद में, वो पांडे भाई ने उसको अपलोड भी किया था अपने इंस्टा पे। तो इट वाज एज इफ वी आर शूटिंग थ्रू ड्रोन। तो वही देखेंगे, फिर वो कोशिश करेंगे। अभी आपको लेके चलते हैं तनोट माता। वाह व्हाट अ व्यू! ये है क्लासिक राजस्थान का व्यू, राजस्थान की टोपोग्राफी का व्यू। पूरा राइट में आप देखिए, पूरा बैरन लैंड है, कहीं आपको एक मतलब बड़ा पेड़ कोई दिख ही नहीं रहा, छोटे छोटे पौधे हैं। लेफ्ट साइड में भी ऐसा ही है। ये हमारे पांडे भाई आगे निकले हैं अभी। वाह, यहाँ तो ऑटो भी दिख रहा है। 21.7 या 21.2, मतलब इट मीन्स अ लॉट। बहुत बढ़िया एवरेज दे रही है गाड़ी। इसकी एक है ना थोड़ी सी खूबी ये भी है, इसमें पैरेलल इसमें ट्विन पैरेलल बॉक्सर इंजन है ना, ये थोड़ा एवरेज थोड़ा सा आपको बजाय इसके आप मान लो टाइगर रैली 1200 लो या डुकाटी की लोगे आप V4, तो इन सब से इसकी एवरेज थोड़ा आपको ठीक लगेगी वैसे की। हालांकि इस सेगमेंट में एवरेज का कोई मतलब नहीं है, स्टिल फिर भी। आ जाओ सर, कितने रह गए तुसी? अरे मस्त है, मतलब मैं यही इसमें रिकॉर्ड कर रहा था। मैं सोच रहा था कि फैब में तो गर्मी खतरनाक हो जाएगी, फैब 18 को, क्योंकि गुजरात में अपन को अच्छी गर्मी लग रही थी यार। यहाँ तो मौसम ही पूरा पलटी मार गया है। मैं सोच रहा था टी शर्ट में काम चलेगा, लेकिन वो पहन लेता ना इनर जो अपन वो लाए थे, वो रैनक्स वाला, तो ठीक रहता फिर। चलो कोई बात नहीं बाबू। ये रामगढ़ आ गए इतना जल्दी? शायद आ गया होगा। अपन ने बीच में 180 भी दौड़ा दी थी थोड़ी देर के लिए, लेकिन अपन 10:15 तो अपन चले थे। 10:49 रामगढ़ तो नहीं आया बाबू। ये एटलीस्ट 60 किलोमीटर में 60 मिनट्स तो हों कम से कम, 60 मिनट। नहीं, मैं इसको एंगल ठीक कर रहा हूँ। अरे एकदम टाइट है, अभी तो झन्नाटेदार टाइम है बाबू। वाह 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 वाह, जय माता दी, जय तनोट माता की जय। मज़ा आ गया भैया, मज़ा आ गया भाई। अरे असली मज़ा आ गया, असली वाला मज़ा आ गया भाई। अब मैं थोड़ी देर लेट जाता हूँ थोड़ा ना, है थोड़ा, इससे क्या है ना, एरोडायनेमिक्स ठीक हो जाएगा, हवा नहीं लगी। हाँ, कई जिनको नहीं आइडिया होगा, मे भी बिहारी है भाई बाबू, दो बिहारी सब पे भारी। है अगर दुश्मन जमाना, गम नहीं। ओह वाह 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 वाह, दे वर रिकॉर्डिंग अस। RJ43 भाई साहब सुन रहे हैं आप? स्टंट तो भैया कोई ना कर रहे हो भैया, हम तो सीधा चल रहे हैं। अगर बाइक को चलाना स्टंट है तो भैया फिर स्टंट है नहीं। हाँ, कार आ रही है सर, आगे बाइकें चल रही हैं, पीछे कार आ रही। क्या करे बाबू, क्या करे? देखिए सर, पिछले साल 2025 की जनवरी की 14 तारीख को हमने ट्रैवल किया था, 14 को या 13 को, जब भी, मेरे को डेट से याद नहीं है। और फिर जब हम तनोट माता आए थे तो भैया हमें सौरभ बाबू मिले थे, रॉकी दादा, 1250 GSA के साथ में। और आज है फरवरी की 18 और 2000 साल है 26। आज हम आ रहे हैं तनोट माता में अपनी BMW R1300 के साथ। वाह 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 वाह। रामगढ़ 4 किलोमीटर लेफ्ट। अरे ये रहा। वेलकम। आइए सर, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही कर लूँगा। ओहो हो भाई साहब, आप वहीं रुकिए सर। आप तो ये देख लीजिए, गिट्टियाँ छिट्टियाँ हैं इसमें।
अभी हम थोड़ा बीच में ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं। गैलेक्सी रेस्टोरेंट ये रामगढ़ के पास में आया है, तो फिर हमने सोचा यहाँ थोड़ा सा खाना खा लिया जाए। बताइए सर क्या लेंगे आप? मैं चंडीगढ़ से हूँ। हेमंत बाइक है। हाँ जी। अच्छा आपके पास कौन सी? एडवेंचर 390 चल रहा था। अच्छा KTM वाली है? हाँ, KTM 390। ओके। आप कहाँ से? चंडीगढ़। मैं चंडीगढ़ से हूँ, वो दिल्ली से है। अभी इससे पहले मेरे पास वो थी ट्रैम्प की स्पीड 400 और उसके पास मीटियोर 350। तो फिर अभी ये जस्ट थोड़े हाँ पिछले साल लिए ये। तो पिछले साल भी हम आए थे यहाँ। हाँ जी। हाँ नहीं, अभी हम पहले कच्छ जाके आए हैं गुजरात, फिर उसे आते हुए जैसलमेर, और कल देखते हैं अमृतसर या वहाँ, नहीं तो फिर वापस घर जाएंगे ऐसे करके। हम बाइक से ही। और हाँ, और आप अभी जा रहे हैं बेसिकली वहाँ। आप बाइकिंग पे गए हो यहाँ पर? नहीं, बाइक करते हैं हम, एक्चुअली फैमिली के साथ आए। अच्छा। ओके। हम अरुणाचल गए थे लास्ट। अच्छा अरुणाचल में तवांग वगैरह है? अरुणाचल। हाँ तवांग वही है ना अरुणाचल में? हाँ मस्ट विजिट। मस्त। राइट। अभी वही प्लान कर रहे थे कि नेक्स्ट टाइम नॉर्थ ईस्ट से। ओके श्योर। चलिए सर, नाइस मीटिंग यू। ओके राइट। हाँ जी साहब, आप क्या इससे एयरबीएनबी से? अच्छा हम तो है ना अभी तनोट माता जा रहे हैं, फिर अभी आते हुए शाम हो जाएगी हमें ना। हाँ जी। अच्छा आपसे ये पूछना था कि हमारे पास बाइक हैं, तो बाइक अंदर आ जाएगी फोर्ट के? अच्छा ठीक है, बस यही कंफर्म करा। थैंक यू। अभी है ना तनोट माता के, अभी हम यहाँ रामगढ़ पहुँचे हुए हैं, तो अभी 1 घंटे में तनोट माता पहुँचेंगे, फिर 2-3 घंटे मतलब शाम तक आ जाएंगे आपके पास ना। ठीक है कपिल जी, ओके थैंक यू जी, थैंक यू। वो बोल रहा था व्हीली मारो, व्हीली देखा था आपने? अरे व्हीली लगानी कहाँ आती है यार। ना कोई बंदा ना कोई बंदे की जात, केवल यार टूरिस्ट की ही जात है, खाली टूरिस्ट ही टूरिस्ट है। ये जो चारों व्हीकल जा रहे हैं, 2 कारें और 2 बाइक, चारों टूरिस्ट हैं। एक यूपी से, एक जयपुर से, 2 BH नंबर यानी कि बिहार से। जन्नत छुपी है, पहले कभी ना ये धड़कन रुकी थी। तेरे बिना मेरी दुनिया अधूरी थी। तू जो मिला तो सवेरे मिले हैं। और हम अभी तनोट पहुंचने ही वाले हैं। यहाँ से GPS इट इज शोइंग 4 मिनट्स। पहुंच ही गए हैं शायद। तनोट इज 1 किलोमीटर, लोंगे वाला बॉर्डर 39 किलोमीटर लेफ्ट साइड में। इस दिल ने तुझ पे वो रहा तनोट माता मंदिर सामने। बकरियाँ बाबू, बकरियाँ। ये BSF की एम्बुलेंस एंड दोनों एम्बुलेंस ही थी। सर गाड़ी कहाँ खड़ी करनी है बताइएगा सर। चलो पहले एक चाय पी लेते हैं। अब बाइक अलाउड नहीं है वहाँ? अच्छा तो मैंने भी रुका, मैंने इनको पूछ लेते अगर चलते हैं तो ठीक है। अभी बाइक वाले। अच्छा ओके, ये चक्कर था। हम तो जस्ट अभी आए हैं ना, तो अभी थोड़ा पहले मंदिर देखेंगे, उसके बाद देख। आपका मन है सर ये बोल रहे कि भाई इन्होंने ही रोक रखा है कि भैया कोई आएगा तो मैं बता दूंगा शेयरिंग में जाने के लिए। तो अभी आप बताओ आगे। चलो चाय पी लेते हैं। जैसलमेर is 119 and Ramgarh is 54.
तो ये हमारे विनय भैया बैठे हैं तनोट माता मंदिर के बाहर। इन्होंने अभी पापड़ खाए हैं, मैंने भी पापड़ खाए हैं। अभी चाय पियेंगे, फिर यहाँ से हम निकलेंगे। अभी टाइम हो रहा है 1:29। तनोट माता मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह वो जगह है जिसने इतिहास को अपनी आंखों से देखा है। इंडिया पाकिस्तान की 1965 की जो वॉर थी, उस दौरान जब इस इलाके में सैकड़ों बम गिराए गए, लेकिन हैरानी की बात यह है उनमें से कई बम फटे ही नहीं। जी हाँ, यहीं इसी मंदिर के आसपास। कहा जाता है कि ये सब तनोट माता की कृपा थी और आज भी वो बम यहाँ सुरक्षित रखे गए हैं, एक ऐसे चमत्कार के गवाह बनकर जिसे विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। जैसे ही आप मंदिर के पास पहुँचते हैं, आपको एक अलग ही माहौल महसूस होगा। इस मंदिर की देखरेख करती है भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। जहां एक तरफ देश की सुरक्षा है, वहीं दूसरी तरफ गहरी आस्था। यहां जवान सीमा की सुरक्षा भी करते हैं और माता के आगे सर भी झुकाते हैं। उस पल में आपको समझ आता है कि विश्वास की कोई सीमा नहीं होती। जब मैंने अपनी बाइक पार्क करी और हेलमेट उतारी और कई घंटों की राइड के बाद अचानक आई वो शांति, कुछ अलग ही महसूस होती है। अब सिर्फ हवा नहीं चल रही होती, कुछ और भी है जो आपको अंदर तक शांत कर देता है। मंदिर के अंदर कदम रखते ही न कोई भीड़, न कोई शोर, बस सुकून। ये सिर्फ एक राइड नहीं है, ये दो पहियों पर चलती एक कहानी है। वाह वाह, ये रेगिस्तान, इसको बोलते हैं रेत के टीले। धोरे 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 टेने 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 टेने। टिपिकल टिपिकल टिपिकल। और यहाँ के हम हैं राजकुमार हो जाने वालों। इसी को तो कंट्रोल कहते हैं बाबू, यही तो कंट्रोल बा। आपका दिल कर रहा है तभी हम आ गए यहाँ पर सर। ये देखिए, अभी हम सम में फिर से पहुँच गए हैं और यहाँ साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा सैंड ड्यून्स वगैरह। सम सैंड ड्यून्स 0 किलोमीटर, यहाँ रुकना है। ये अभी हम वापस जैसलमेर पहुंच गए हैं। जैसलमेर फोर्ट के अंदर हमने एक ये रतन विला है, एयरमैन BNB के थ्रू, इसमें एक दिन के लिए बुक कराया है रतन विला में। तो ये फोर्ट के अंदर निकला, यहाँ तक पहुँचा, थोड़ा सा टेढ़ी गिर थी, लेकिन एनी हाउ हम पहुँच गए बाइक लेके। थार के विशाल रेगिस्तान के बीच सुनहरी रेत के ऊपर जैसे कोई सपना खड़ा हो। सामने नज़र आता है भव्य जैसलमेर फोर्ट, जिसे हम सोनार किला भी कहते हैं। बाइक पर इस किले की ओर बढ़ना अपने आप में एक अलग ही अनुभव है। दूर से इसकी पीले पत्थरों की दीवारें सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमकती हैं और जैसे जैसे आप करीब आते हैं, दिल में उत्साह और भी बढ़ता जाता है। 1156 AD में रावल जैसल द्वारा बनाया गया किला आज भी जीवित है। यहाँ लोग रहते हैं, बाजार चलते हैं, पुरानी परंपराएं आज भी सांस लेती हैं। यही बात इसे बाकी किलों से अलग और ख़ास बनाती है। किले के अंदर घुसते ही सकरी गलियाँ, खूबसूरत हवेलियाँ, पुराने मंदिर और रंगीन बाज़ार
आपका स्वागत करते हैं। हर मोड़ पर कुछ नया देखने को मिलता है, कहीं लोक संगीत तो कहीं हस्तशिल्प की दुकानें जो राजस्थान की असली पहचान को दिखाती हैं। ऊपर से जब आप पूरे जैसलमेर शहर और दूर दूर तक फैले रेगिस्तान को देखते हैं तो वो नज़ारा दिल में बस जाता है। हवा में रेत की खुशबू, सूरज की गर्माहट और इस किले की शान सब मिलकर एक यादगार एहसास बना देते हैं। एक मोटो व्लॉगर के लिए जैसलमेर फोर्ट सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक पूरा एक्सपीरियंस है जो हर राइडर को ज़िंदगी में कम से कम एक बार ज़रूर महसूस करना चाहिए।